नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीके वाले गोलू की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से जुड़े 50 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे जो हमारे इंटर परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, यह आप सबके भारी डिमांड पर वीडियो लाया गया है। आप सबका डिमांड था कि एक वीडियो में 2 या 3 वर्षों के प्रीवियस यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को कराइए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसमें मैं महत्वपूर्ण सवालों को केवल कवर किया हूँ जो 11 से 2013 के बीच काफी बार पूछा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। यह वीडियो में जितना भी सवाल है, यदि आप उसमें से किसी भी सवाल को जानते हैं यानी कि 50 में से किसी भी सवाल को जानते हैं तो आप अपने स्कोर को कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए इसके सवाल को पढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र प्रथम महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन है बान की मून, यू थॉन्ट, कोफी अन्नान, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यू थॉन्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान, यू थॉन्ट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, जो 2017 से अभी तक कार्यरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर सवाल का आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? ऑप्शन है 1975, 1974, 1980, 1986। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1975, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों 4 नंबर, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। साथ में इस क्वेश्चन को भी याद रखना है कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था, इसे भी याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ का विघटन का परिणाम है? ऑप्शन है अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, CIS का जन्म, शीत युद्ध का समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति। इसे भी नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि सभी सवाल काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। ऑप्शन है एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। यह सवाल कई बार मैं करा चुका हूं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 5 सितंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिन में दोस्तों लोग हल्ला करते हैं और रात में ये कुत्ते, तो इन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, केवल हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को याद करना है। तो ध्यान दीजिएगा वीडियो पे, कुत्तों पे नहीं। यूरो क्या है? ऑप्शन है सार्क देशों की मुद्रा, यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा, भारत की नई मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन ने खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई थी, इसे भी नोट डाउन कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शन है शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, फरक्का समझौता। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिमला समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे भी नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? ऑप्शन है इंटरपोल, WHO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में, इसे भी नोट डाउन कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तीनों सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, यह सत्य है। इसने भाषाई राजाओं के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका स्थापना 1953 में की गई थी, यह असत्य है, यह कथन असत्य है, सभी कथन असत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 14 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इसके फ्री PDF को हम प्राप्त करें तो आप टेलीग्राम पर जीके वाले गोलू को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और इसके अलावा आप सब व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं
अगले सवाल को देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1955 में, 1954 में, 1950 में, 1952 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचशील समझौता को भंग करके 1962 में चीन ने भंग करके भारत पर आक्रमण कर दिया, हालांकि भारत इसमें भी जीत गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1955 में किस शहर में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है जकार्ता में, बांदुग में, सिंगापुर में, हांगकांग में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांदुग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? कौन सी घटना घटी थी? तो ऑप्शन है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, जिसका इंग्लिश नेम है WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी 1995 में। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1995 में मतलब हुआ था। 2001 में इस पर आतंकवादी हमला हुआ। अगला सवाल है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। 1900 दोस्तों कितने 71 में दिया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अंबेडकर, कांसीराव, मुलायम सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांसीराव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में इसे भी याद रखना है कि यदि समाजवादी पार्टी पूछे, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी केवल पूछे तो मुलायम सिंह जवाब देना है इस स्थिति में। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है 42वां, 44वां, 65वां, 73वां। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 73वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 2010 के बिहार विधानसभा में चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यानी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जदयू, जिसका शॉर्ट नाम है जदयू। ठीक है, यानी कि पहला लेटर, ठीक है, जदयू। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मायावती, पंडित नेहरू, अंबेडकर, मार्शल टीटो। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति की स्थापना की थी। अगला सवाल है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है पंडित नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिन्ना, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कुल कितने? ऑप्शन है 26, 27, 28, 29। इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह हाल ही दिसंबर अपडेटेड क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण है। साथ में यदि आपको 29वां भारत का 29वां राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना इसका जवाब देना है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1957। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था और 5 वर्षों पर एक आम चुनाव होता है। इस तरह 1952 से 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। और अब आपको जवाब देना है कि तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं इस सवाल को मेंशन किया था, यानी कि सबसे पहले जब पढ़ाया हुआ था इस यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1957। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1950 में होते हैं। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1954, 1957, 1962, 1971। इसका ऑप्शन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि मैंने बताया 1962 में पंचशील समझौता को भंग करके चीन ने भारत पर आक्रमण किया, हालांकि भारत जीत गया। अगला सवाल है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका ऑप्शन है 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1939 से 1945, 1914 से 1918। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1956 से 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1994, 1997, 1991, 1900। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा 1991 में हुई थी। अगला सवाल है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1977, 1980, 1976, 1978। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
1977, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चलें कि जॉन संघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा हुई थी, जिसका विलय 1977 में जनता पार्टी के रूप में हो गया। इसे नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन है 1977, 1980, 1976, 1975। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1975, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरे 21 माह आपातकाल भारत में लगा हुआ था, यानी कि 1975 से 1977 तक। इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय राष्ट्रपति, यानी कि उस समय 1975 से 1977 के बीच में जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो आपातकाल भारत में लगा था इंदिरा गांधी के कहने पर। इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1971, 1980, 1976, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चलें कि पश्चिम पाकिस्तान के अन्याय को देखते हुए भारत उसके खिलाफ हो गया, तब जाकर बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान किसका नारा था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। हालांकि गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं, जो बहुत कम अवधि के लिए रहे हैं, लेकिन मूल रूप से लाल बहादुर शास्त्री ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1969, 1980, 1976, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन 1969 में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, राज नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। आपको बताते चलें कि 1974 में हुए रेल हड़ताल में लगभग 27 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। पूरे 20 दिनों तक चले इस हड़ताल में पूरे भारत भर में हड़कंप मच चुका था, जिसके नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। इसे याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 300। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपातकाल भारत में अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने लगाया था। अगला सवाल है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर, कृष्ण सिंह, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चलें, यह भारत के वही प्रधानमंत्री थे जिनका जन्मदिन पूरे 4 वर्षों पर आता है, क्योंकि इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। यह फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप मंडल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? ऑप्शन है सुनीता नारायण, अरविंद केजरीवाल, आर.के. पचौरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, ब्राजील, न्यूयॉर्क, द हेग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका कार्य है दोस्तों राष्ट्रों के विवादों को सुलझाना। अगला सवाल है, दक्षेक्स की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1975, 1985, 1980, 1986। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 दिसंबर टेक्सास का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है जिनेवा, ब्राजील, न्यूयॉर्क, काठमांडू। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला सवाल है दोस्तों, शायद मैंने पिछले सवाल का जवाब शायद बताया कि नहीं बताया, यानी कि 1985 में हुआ था। दक्षेक्स राष्ट्र की स्थापना 1985 में हुआ था, ढाका में हुआ था। इसे याद रख लेना है, ढाका में, स्पेशली याद रख लेना है ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 5 सितंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, रबड़ी देवी, सुष्मिता सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रबड़ी देवी। लालू प्रसाद जब 1997 में चारा घोटाला के मामला में जेल गए थे, तो उस समय बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी। इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आडवाणी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने बताया जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1951 में जनसंघ की स्थापना किए हुए थे, ठीक है, जिसका विलय बाद में किसमें हो गया बाबू? जनता पार्टी में हो गया, इसे याद रखना है। अगला सवाल है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, और प्रथम कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकृष्णन। मैं एक आपसे बात बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले बना चुका हूँ भारत के प्रथम नियुक्ति से संबंधित 10 क्वेश्चन आंसर, उसमें 10 ही क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया है। यदि आप इसके नए अंदाज में नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1967 में, 1971 में, 1967 में, 1971 में। ऑप्शन बार बार रिपीट हुआ ना, 1967 यहाँ पर भी, 1967 यहाँ पर भी। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था दोस्तों 12 दिसंबर 1996, 12 दिसंबर 1996 में हुआ था। ऑप्शन में हालांकि दिया हुआ नहीं है, इस सवाल को आप स्पेशली याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पहले उपराष्ट्रपति तथा बाद में राष्ट्रपति बने? आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथ में आप यदि इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में करना है, फिर से कमेंट करना है, काफ़ी सारा कमेंट कीजिएगा, भर दीजिएगा कमेंट को। तो देखिए आपसे सवाल है कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ में अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।